बबलू बिरला जी, आप आज आपका धरने का भूख हड़ताल का 18वां दिन है। इसके पीछे सच क्या है? सच को जानने के लिए आज हम सुबह से आपके पास हैं। ज़रा सब दुनिया को, सारे प्रशासन को, शासन को बताओ कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्यों आपको बैठना पड़ा, वो कौन महिलाएं हैं जिन महिलाओं ने आपको झूठा दोषारोपण किया और वजह क्या थी, किस कारण ये इतना यहाँ तक आप आगे कि 18वें दिन तक आप भूख हड़ताल पर हैं। इसका कारण बताइए सबसे पहले आप हमें। देखो जी, कारण तो मुझे भी नहीं पता चला, बस मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे ठेकेदार ने प्रशासन के कहने पे मिसबिहेव का एक आरोप लगाया और वो आरोप कहाँ तक सिद्ध हुआ भी नहीं पता चला। आज 18 दिन हो गए मिसबिहेव को आरोप लगाए हुए, तो 18 दिन तक सिद्ध नहीं हुआ कि मैंने मिसबिहेव किया क्या। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, हमें सुनने में आया है कि कोई आप काम कर रहे थे सुबह के वक्त, जैसे कि आपकी ड्यूटी का टाइम 8 बजे है, ऑफिसर साढ़े 9:30 आते हैं, तो आप कोई काम कर रहे थे, कोई कूड़े वाला आया तो आपको अपना काम करने के बाद ड्राइवर को कह रहे थे कि भी कुछ देर के बाद आ जाना, जी। तो मैं ये आपको कूड़ा दे दूँगा, कुछ ऐसी वजह भी थी? कूड़े वाला 8:30 सवा 8 बजे आया, तो मैं ऑलरेडी काम रूटीन का काम तो कर ही रहते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता सुबह कि हम पानी भी पी लें, पर वो कूड़े वाली की एंट्री होती है, तो मैंने बोला भी अकेला मैं डाल नहीं सकता, 1-2 बंदे इकट्ठे कर लेते डाल देंगे, पर वो कूड़े वाला 10-15 मिनट के बाद वो चला गया। उसके बाद मेरे पास उसका नंबर नहीं था, क्योंकि उसके पहले वाले कूड़े वाले का नंबर था, नए वाले का मेरे पास नहीं था। उसके कारण मैं उसको दोबारा बुला नहीं सका, पर जिस मैडम ने बुलाया उसने एक अजीब तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया और उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया, और वो मेरे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। 15 दिन हो गया था। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो मैडम है ये क्या आपकी इंचार्ज है या क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है उनके पास? क्या देखती हैं? मेरा इंचार्ज तो एक मैडम चंद्रबाला थी, वो बीच में इन्वॉल्व नहीं है जी, पर वो थी वार्ड जो हॉस्टल इंचार्ज होता है ना, वो थे वो मैडम, तो उन्होंने मेरे से ऐसा इल्ज़ाम। इनका नाम क्या है मैडम का? आदर्श वाला। आदर्श वाला, जो जिनके साथ आपको, जिन्होंने फ़ोन करके ड्राइवर को बुलाया, हाँ जी, और आपको कहा कि भी काम के संदर्भ में। जी। तो इसके बाद जो ये आरोप लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि आरोप सच्चे हैं या सही हैं। यदि सच्चे होते तो इस पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डायरेक्टर और जिनका अभी यहाँ जिक्र हो रहा था, एक अजीब सा नाम आप ले रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, डॉक्टर सदाना जी, तो मिस्टर सदाना जी और अत्री जी जो इतने बड़े अधिकारी हैं, वो दोनों पक्षों को क्यों नहीं सुना उन्होंने? क्या ऐसा रीज़न है कि वो अपने ही डिपार्टमेंट की सुन रहे हैं और पूरे आसन दिल्ली तक, मंत्रियों तक, कमिश्नर तक और यहाँ के चंडीगढ़ प्रशासन के भी फ़ोन डायरेक्टर साहब को आगे? ऐसा क्या है कि डायरेक्टर साहब उनको महत्वता ना देके अपने जो यहाँ का डिपार्टमेंट है उनको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? ऐसे क्या कारण है ये सब? पता नहीं इसका कोई कारण आपको पता नहीं है। और आपका जो ये 18वां दिन, इससे पहले आप सुनने में आया कि आप अनशन पे भी रहे। अनशन पे 7 दिन रहे। 7 दिन आप अनशन पे रहे, और 7 दिन के बाद आप 9 दिन यानी कि 9-10 दिन आप अब लगातार अब भूख हड़ताल पर हैं। तो जिस तरह से आप ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसे हल्के में ले रही है, मुझे तो लगता नहीं कि ये हल्के में है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके साथ सारा यूनियन, सारा ये पीछे यूनियन लगी हुई है, सब लोग आ रहे जा रहे हैं, तो डिले क्या है, कहाँ रुका हुआ है ये मामला? जी कहीं ना कहीं मेरे साथ तो सच्चाई है, भगवान का साथ है, और उनके साथ जो मेरा आरोप था वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं झूठा साबित कर। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे कि यदि आप दोषी नहीं हैं, है ना, आपने कोई महिलाओं के साथ मिसबिहेव नहीं किया, अगर किया तो क्या उन महिलाओं ने कोई आपके अगेंस्ट कोई FIR या कोई DDR पुलिस में कंप्लेंट की? नहीं, कुछ नहीं किया। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा आरोप सिद्ध हो जाए मुझे जेल में भेज दें। यानी कि आपके खिलाफ कोई DDR भी नहीं है, कोई FIR भी नहीं है मिसबिहेव के खिलाफ, और कोई डिपार्टमेंटल की कोई इंक्वायरी या कोई लेटर पत्र ठेकेदार का या इसका मैनेजमेंट का कोई आपके साथ नहीं है?
कि आपको डायरेक्ट ये कह दिया कि आप कल से ड्यूटी पे ना हो? डायरेक्ट ही कहते हैं, कोई लेटर दी हो, कुछ नहीं। कोई वार्निंग दी हो, कोई शो काज नोटिस दिया हो? नहीं। तो यदि आपका ये जो कहना है आपका कि भी यदि मैं दोषी नहीं हूँ, अगर आप दोषी पाए गए तो क्या आप जेल जाना? बिल्कुल, मैं कई बार वीडियो में जाहिर कर चुका हूँ कि अगर मैं दोषी पाया जाता तो मुझे जेल भेज दो, नहीं तो मुझे नौकरी दो। चंडीगढ़ के डीसी साहब से मैं निवेदन करूंगा और यहाँ के जो मेयर हैं कुलदीप ढिलोड़ जी, और यहाँ के जो एमपी है मनीष तिवारी जी, और डीसी साहब और गवर्नर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि भी एक व्यक्ति स्वयं ये कह रहा है यदि मेरे खिलाफ कोई ऐसा दोष पाया जाता है तो मुझे जेल भेज दो या फिर मुझे मेरी ड्यूटी दे दो। तो मेरे ख्याल में समझता हूँ कि चंडीगढ़ जो ये हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, मिस्टर अत्री और सधाना को इतनी बड़ी अपनी जो कॉलर वो मान सम्मान बनाए बैठे हैं, एक छोटे से सफाई कर्मचारी की रोज़गार पर, रोटी रोज़ी पर, उसकी नौकरी पर वो इतना बड़ा बनाए बैठे मंसूबा। मैं नहीं समझता कि बनाना चाहिए। और आप दिल्ली तक के उनके पास सारे रिकॉर्ड आ गए हैं, उसके बाद भी क्या कहते हैं वो? रोज़ क्या कह रहे हैं? रोज़ आप जाते हैं, आप एक दिन दे दो, एक दिन दे दो, एक दिन दे दो, आज 18 दिन हो गए। तो मैं अत्री जी और सधाना जी से पूछना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपके पास यूनियंस, सामाजिक कार्यकर्ता बबलू बिड़ला जी की नौकरी को लेकर के जाते हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी जो आज तक एक दिन नहीं वो आ रहा है? आप रोज़ एक दिन मांगते हैं। इस संदर्भ में मेरी बहन जीरकपुर से आई हैं अमृता जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि महिलाओं के द्वारा जो बबलू जी पर झूठा दोषारोपण किया गया और ये साफ कह रहे हैं या तो नौकरी दे दो या मुझे जेल दे दो, या जेल में भेज दो या फिर मुझे नौकरी दे दो। तो सधाना जी और डायरेक्टर साहब, आपसे अनुरोध है कि इन दोनों में से कोई आपको कार्य करना होगा, या तो बबलू जी को जेल भिजवा दो या फिर इन्हें इनकी नौकरी वापस दे दो। अमृता बहन जी बोलिए प्लीज इस संदर्भ में। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी महिला इनके आरोप लगा रही है, आज कल तो ऐसा है कि 1 मिनट अगर कोई किसी से दुर्व्यवहार करता है तो दूसरे मिनट में पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस में कंप्लेंट की जाती। आज 18 दिन के बाद भी महिलाओं ने नहीं मुँह खोला, उन्होंने इनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट की। मैं एक औरत होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इतना बड़ा आरोप एक गरीब के पेट पे मैडम है, आप लात ना मारें और इतना झूठ ना बोलें इसके प्रति कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। अगर इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मैं आपके साथ एक महिला होने के नाते, लेकिन सच्चाई और सत्य के साथ होंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि एक महिला इतने दिन तक चुप रहे। अगर उसने दुर्व्यवहार किया उसी टाइम पुलिस को बुलाते, उसी टाइम अपनी कंप्लेंट लिखाते तो मैं आपके साथ होती। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एक बच्चे वाली होंगी, औलाद वाली होंगी, और मैं प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि इसको जल्द से जल्द नौकरी पर बहाल किया जाए। इसके जितने भी ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, और मेरे प्रशासन से भी इतनी मेरी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इसके साथ इंसाफ किया जाए और इसे तुरंत बहाल किया जाए। यहाँ का जितना भी प्रशासन है इनके साथ में है, और वाल्मीकि समाज पूरा समूह, सफाई कर्मचारी यहाँ से लेकर जीरकपुर तक के लोग, हर जगह के लोग, पंजाब के, हम बबलू जी के साथ में हैं। वाल्मीकि समाज के जितने भी हैं, कोई हम लोग अलग नहीं है। अभी इनकी अगर सुनवाई नहीं की तो अभी तो ये एक भूख हड़ताल पर बैठा है, या महिलाएं भी भूख हड़ताल पर बैठेंगी और इसको हिसाब दिलवाएंगी। और अगर प्रशासन और यहाँ के जो मेन हैं, इस 32 हॉस्पिटल के डायरेक्टर से लेकर के जो अफसरान हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि आप ऐसा अनर्थ ना करें, इसके साथ इंसाफ करें, इसे जल्द से जल्द नौकरी पे बहाल करें, नहीं तो ये हमारी भूख हड़ताल जारी है और जारी रहेगी। आज ये एक बैठा है, कल 10 औरतें भी भूख हड़ताल पे बैठेंगी और यहाँ पर हम लोग हाहाकार मचाएंगे, क्योंकि एक गरीब की ज़िंदगी का सवाल है। इस उम्र में इसको नौकरी कहाँ मिलेगी? इस उम्र में अपने बच्चे कैसे पालेगा? आप सोचो, आप इतना बड़ा जुर्म ना करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है यहाँ के डायरेक्टर जी से, और बाकी हमारी जो चंडीगढ़ के हाई कमान जो हैं, हमारे एमपी साहिबान हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, हमारे डीसी साहब हैं, यहाँ के मेयर हैं, एंड हमारी जनता, पब्लिक, जनता जनार्दन,
इनके साथ में है और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनको बबलू जी को बहाल किया जाए। बाकी ज़्यादा ना कहते हुए, ये प्रशासन जो भी है हमारे सिर मत्थे है और इनका इंसाफ भी हमारे सिर मत्थे है, लेकिन इसके साथ इंसाफ हो, इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू आपका। में आ रहा है कि आप दोषी तो नहीं हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं मिस्टर अत्री और सदाना जी, उनसे आप क्या फरियाद करना चाहते हैं अपने मुखारबिन से? बस मैं यही कहूँगा कि मैं कसूरवार नहीं हूँ तो मुझे नौकरी दे दें और आपका भला हो, आपका इबादत पर आसान होगा, मुझे नौकरी दे दें अगर मैं कसूरवार हूँ। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब अत्री जी और सदाना जी, बबलू बिरला जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं गुनाहगार हूँ, दोषी हूँ तो जेल दे दें, नहीं तो मुझे मेरी रोटी रोजी, मेरा रोज़गार आप बख्श दें। तो मैं समझता हूँ कि ये आदमी सच्चा है, इस पर रहम करें, इसके परिवार पर, और इसे इसकी नौकरी की बहाली करें और इसे नौकरी के लिए आप लेटर दे करके या वर्बली या जैसे भी आपका सिस्टम है उस आधार पर इन्हें नौकरी दे करके बहाल करें। और मैं बबलू बिरला जी का और बहन हमारी जो ओमलता बहन जी हैं, इनका धन्यवाद, जिन्होंने महिलाओं के पक्ष को लेकर के बातें कही और एक महिला के बारे में बात कह सकती है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप सबका धन्यवाद, आपने अपने दिल की बात कही। डायरेक्टर साहब को, सदाना जी को धन्यवाद, बिरला जी धन्यवाद, बहन जी, और तमाम दर्शकगण, श्रोतागण धन्यवाद।